कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा का रोजगार भर्ती और बिक्री घोटाले को व्यापम घोटाले से भी बड़ा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका पर्ची खर्ची से अब रुपयों की अटैची तक पहुंच गया है। उन्होंने पूरे मामले की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एसआईटी से जांच करवाने की मांग की। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर और उनके दो साथियों अश्विनी और नवीन कुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा का रोजगार भर्ती और बिक्री घोटाले को व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 32 से ज्यादा पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर करके हम लगातार हरियाणा के युवाओं के साथ होते अत्याचार और चौतरफा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जो हिंदुस्तान के इतिहास में व्यापम घोटाले से भी बड़ा है, हरियाणा का रोजगार भर्ती और बिक्री घोटाला। खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका अब खर्ची पर्ची से अटैची तक पहुंच गया है और एचपीएससी जो है हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया। हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है, खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। भाजपा जजप्पा सरकार में अब खर्ची भी विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन गई है। 32 से अधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर कर हम लगातार हरियाणा के युवाओं से होते अत्याचार को आपके माध्यम से जनता के सामने रखते रहे, परंतु सरकार हमेशा विपक्ष की बात को टालती रही। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर के डिप्टी सेक्रेटरी और एचसीएस अधिकारी अनिल नागर, अश्विनी कुमार और अन्य की गिरफ्तारियों से साफ है कि हरियाणा में नौकरी भर्ती और नौकरी बिक्री घोटाला देश का सबसे बड़ा रोजगार घोटाला है। एचपीएससी हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर के डिप्टी सेक्रेटरी और एचसीएस अधिकारी अनिल नागर, अश्विनी कुमार और अन्य की गिरफ्तारी के बाद अब साफ हो गया है कि हरियाणा में नौकरी भर्ती और नौकरी बिक्री घोटाला देश के सबसे बड़े नौकरी घोटाले यानी व्यापम घोटाले से भी बड़ा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि एचपीएससी और एचएसएससी की पुनर्गठन हो। कोई भी नई भर्ती करने से पूर्व इन आयोगों में पारदर्शी नौकरी भर्ती सुधारों के लिए एक्सपर्ट का एक पैनल बनाकर सुझाव लें, उन्हें सार्वजनिक करें और उन सुझावों के आधार पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भर्तियों में सुधार के नाम पर नौकरी लगाने वाले दोनों आयोगों व परीक्षाओं का परोक्ष रूप से निजीकरण कर दिया है। प्राइवेट कंपनियां पेपर बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही सेंटर संभाल रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रोल नंबर दे रही हैं, प्राइवेट कंपनियां पेपर कंडक्ट कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ओएमआर शीट स्कैन कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रिजल्ट बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही आंसर की में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उन पर फैसला कर रही हैं। अगर सब कुछ निजी कंपनियों या अश्विनी जैसे जो ठेके पर लगाए गए कर्मचारी हैं उनके हाथों में है, जिनका कोई जिम्मेवारी या दायित्व नहीं, तो फिर सच्चाई क्या है? और अगर ज्यादा हंगामा बच जाए, कोई बहुत आप में से कोई साथी दिखा दे या कोई विपक्ष का साथी बोल दे, तो एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और दूसरे नाम से फिर वही कंपनी बना ली जाती है। अगर हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इन नौकरियों के ठेकेदारों ने निर्धारित करना है, तो खट्टर साहब की जरूरत क्या है या उनकी सरकार की? सरकार की जिम्मेवारी या जवाबदेही क्या है? उन्होंने मांग की है कि एचपीएससी और एचएसएससी आयोग को बगैर देरी बर्खास्त किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और जिन भर्तियों की परीक्षाएं अनिल नागर के एचपीएससी में पोस्टिंग होने के बाद हुई हैं उन सबको रद्द किया जाए। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।